हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्नों को समझते हैं। कोष्टक में दिए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए। सभी रिक्त स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ दो विकल्प ले रखे हैं, समद्विबाहु और समबाहु, तो इनमें से कोई एक विकल्प सही होगा। तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं। जब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तथा उनके संगत कोणों का मान आपस में बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज आपस में समरूप कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दो समद्विबाहु त्रिभुज लेते हैं उदाहरण के लिए। तो हमने यहाँ पे दो अलग अलग मापों के समद्विबाहु त्रिभुज ले लिए हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? जिन त्रिभुजों की सिर्फ दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं वे समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों त्रिभुजों से देखते हैं, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करते हैं सबसे पहले। तो इनकी संगत भुजाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? यहाँ से इस त्रिभुज से हो जाएगी AC और उस त्रिभुज से हो जाएगी PR। AC बट्टे PR बराबर कितनी होगी? AC का मान कितना है? यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है और PR का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर है। और यहाँ से देखते हैं दूसरी संगत भुजा कौन सी हो जाएगी? BC बट्टे इसकी संगत भुजा QR, तो क्या हो जाएगा? 4/5। और तीसरी संगत भुजा देखते हैं, AB बट्टे PQ, कितना हो जाएगा? 2/7। तो हम यहाँ से देखते हैं कि दो संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, लेकिन तीसरी वाली संगत भुजा का अनुपात बराबर नहीं है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AC बट्टे PR बराबर BC बट्टे QR बराबर नहीं है AB बट्टे PQ के। तो इस शर्त के हिसाब से ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप नहीं होते हैं। अब दूसरी शर्त देख लेते हैं, इनके संगत कोण यानी कि कोण C बराबर किसके होना चाहिए? कोण R के होना चाहिए, जो कि बराबर नहीं है। यहाँ पे कोण C का मान है 30 अंश और यहाँ पे कोण R का मान है 80 अंश। तो कोण C बराबर नहीं है कोण R के। अब कोण A बराबर होना चाहिए कोण P के, लेकिन यहाँ पे 75 अंश है और कोण P बराबर है 50 अंश। तो यहाँ से लिख सकते हैं कोण A बराबर नहीं है कोण P के। और तीसरा कोण कौन सा हो जाएगा? कोण B बराबर नहीं है कोण Q के, क्योंकि कोण P का मान है 75 अंश और कोण Q का मान है 50 अंश। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? इस प्रकार दोनों समद्विबाहु त्रिभुज आपस में समरूप नहीं है, आपस में समरूप नहीं है। तो ये तो हो गया एक समद्विबाहु त्रिभुज का उदाहरण। अब हम समबाहु त्रिभुज का उदाहरण देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हमने दो अलग अलग क्षेत्रफल के समबाहु त्रिभुज ले लिए हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? जिनके तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तथा उनके तीनों अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि 60 अंश के होते हैं। तो यहाँ से जरूरी नहीं है कि समरूप होने के लिए दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल भी बराबर होने चाहिए, बस उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए तथा उनके संगत कोणों के मान आपस में बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से हम देखते हैं, सबसे पहले हम संगत भुजाएं देखते हैं। संगत भुजाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? AC बट्टे और इस त्रिभुज के लिए कौन सी हो जाएगी? PR। कितना मान है? AC का मान है 3 और PR का मान है 5। यहाँ से BC बट्टे क्या हो जाएगा? BC बट्टे QR बराबर कितनी हो जाएगी? 3/5। और तीसरी संगत भुजा कौन सी हो गई? AB बट्टे PQ बराबर कितनी होगी? 3/5। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं तीनों संगत भुजाओं के अनुपात बराबर आ गए हैं। तो AC बट्टे PR बराबर BC बट्टे QR बराबर AB बट्टे PQ, ये तीनों आपस में बराबर है। तो समरूप होने की पहली शर्त इसमें पूरी होती है। अब हम दूसरी शर्त देखते हैं, इनके संगत कोण। तो यहाँ से संगत कोण कौन कौन से हो जाएंगे? कोण C बराबर होना चाहिए कोण R के, जो कि बराबर है, दोनों 60-60 अंश के हैं। कोण A बराबर होना चाहिए कोण P के, जो कि बराबर है। और कोण B होना चाहिए कोण Q के, ये भी बराबर है। तो यहाँ से हम इन दोनों शर्तों के हिसाब से ये लिख सकते हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, चाहे हम कोई भी क्षेत्रफल ले लें। यहाँ से लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? और इस प्रकार समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज नहीं, लेकिन सभी समद्विबाहु त्रिभुज नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज नहीं।
तो इसमें देखते हैं कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। इसमें इसमें दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, तो रिक्त स्थान में भर सकते हैं समबाहु। समबाहु, तो यही हमारा उत्तर है। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।